memory is basically they have the limited capacity. ठीक है, जब भी हम किसी डिवाइस का जब हम देखते हैं कि इसके फीचर्स जब हम देखते हैं तो फर्स्ट विल सी द रैम. ठीक है, किसी भी डिवाइस को परचेज करने से पहले उसकी अच्छी क्वालिटी की या कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? रैम. रैम चेक करने का क्या मतलब हुआ? जैसे अगर 2 GB की रैम है, 2 GB की रैम है का क्या मतलब होता है कि एट अ टाइम इट्स वी कैन रन दिस मच डेटा, कि 2 GB तक हम डेटा जो है एट अ टाइम रन कर सकते हैं. ठीक है, मल्टीटास्किंग होती है. कभी कभी आप व्हाट्सएप एक साथ चला रहे हो, कभी आप आपका गेम भी एक साथ चल रहा है, उसी के साथ आप कभी कभी होता है ना कि आप 2-3 चीजें या 5-7 जो टास्क होते हैं कंप्यूटर या आपके फोन के अंदर, यू आर डूइंग दैट साइमल्टेनियसली. सो फॉर दैट वी नीड मैक्सिमम रोम. ठीक है, जितना ज्यादा रैम होगा, रैम अगर जितना ज्यादा होगा उतनी ही आपके पीसी की या फिर आपके डिवाइस की कैपेबिलिटी बढ़ेगी. ठीक है, तो दैट इज दी ड्रॉबैक ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, दैट इट हैज द लिमिटेड कैपेसिटी. इनकी कम होती है कैपेसिटी. सेकेंडरी मेमोरी, इन दिस वी कैन स्टोर एनीथिंग. लाइक हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी के अंदर नॉर्मली हम लोग जीबी या टीबी में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं. What is the difference between the primary memory and the secondary memory? इनकी इंटरनल मेमोरी होती है. प्राइमरी मेमोरी इज द इंटरनल मेमोरी, जो कि हमारे कंप्यूटर के साथ जब हम लोग कंप्यूटर परचेज करते हैं, इट विल कम विथ दैट ओनली. ऑल्दो हम उसको इंक्रीज करवा सकते हैं, बट द थिंग इज इट ऑटोमेटिकली कम, और इसको हम बोलते हैं हमारे सीपीयू के अंदर की तरफ ये इंस्टॉल्ड होती है. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी. एंड द सेकेंडरी मेमोरी वी कैन से इट इज एक्सटर्नल मेमोरी, यानी इसको हम एक्सटर्नली लगाते हैं. लाइक सीडी को हम देख सकते हैं ना, डीवीडी हम एक्सटर्नली डालते हैं. फ्लैश ड्राइव मीन्स पेन ड्राइव. ठीक है, फ्लैश ड्राइव इज कॉल्ड द पेन ड्राइव. I can write over here. This is the flash drive, or we can say it in normal language we are saying it pen drive. Okay, then memory cards. Memory cards आप लोगों ने देखे होंगे, छोटे छोटे से चिप्स आती हैं, उनको हम memory cards बोलते हैं. कैमरास के अंदर हमारी बड़ी memory cards लगते हैं. So these are the memory cards. So all these things will come into the secondary memory. ठीक है, जो भी हमें डेटा परमानेंटली स्टोर करना होता है हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में डाल देते हैं. आपकी इतनी सारी फोटोज जो क्लिक करते हैं तो उनको कहाँ डालते हैं, उनको कहाँ सेव करके रखते हैं, हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में सेव करके रखते हैं. ओके, सो दैट व्हेनेवर वी वांट वी कैन सी देम एंड वी कैन वॉच देम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेमोरी यूनिट. अब आप बताइए मुझे, ओके, हु विल टेल मी? आई कैन सी, यस, Samyak. Can you unmute yourself? Just a minute. Yes, Samyak. Unmute yourself. Okay. Samyak, अगर आपको किसी से मिल्क लेना है, ठीक है, जो मिल्क जिनसे हम लेते हैं, तो आप उनको क्या बोलते हो कि कितना लेना है? अगर वो आपसे पूछे कि कितना लेना है मिल्क, तो आप क्या बोलोगे उन्हें? आपकी घर के दूध. Give me milk. Yeah, give me milk, but how much milk you want? 1 packet, 2 packet, or we are saying it half liter, 1 liter, like this ना. अब दूध वाले भैया को यही बोलते हैं ना कि हाफ लीटर आप मुझे दूध दे दीजिए या 1 लीटर मुझे दूध दे दीजिए. ओके, one more question I want to ask from Akshay Joshi. Yes, Akshay, unmute yourself. Yes, ma'am. Okay, tell me, if I ask कि आपका जो स्कूल है वो आपके घर से कितना दूर है, तो आप क्या बोलोगे? Some approximate digit you can take, like 5 or 10, anything you can take. Okay. Akshay? And 50. 50 what? 50 what बेटा? हाँ. Suppose 50. आपने पूछा ना वो. हाँ, तो आप बताइए मुझे किस यूनिट में, आप मुझे जो डिस्टेंस है वो किस यूनिट में हम यूजुअली मेजर करते हैं? मीटर्स, किलोमीटर्स, किस में?
kilometers. Yeah, so basically what I was asking, what is the my purpose to asking such kind of question is just that I want to know कि जो हम distance है वो किस में हम measure करते हैं, kilometers में. Likewise, if we are measuring the liquid things, पानी, दूध या ऐसी कोई चीज हम करते हैं तो हम उसको ml या liters में measure करते हैं. Okay, so same thing we are applying over here. If we want to, now Akshay you can mute yourself, not an issue. So now if we want to measure the computer memory, ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर के मेमोरी को हम कैसे मेजर करेंगे? So the smallest unit of measuring the computer memory is the byte, ठीक है. Smallest unit of measuring computer memory, जहाँ पे हम storage memory जिसे हम बोलते हैं, so that is byte. Okay, one more thing is there, bits are also there, but the thing is bit को हम smallest unit क्यों नहीं बोलेंगे? Because we can't store anything in a single bit. ठीक है, एक बिट सबसे छोटा वैसे एक बिट होता है, बट इस एक बिट में we can't store anything. ठीक है, तो बेसिक स्टोरेज यूनिट की जब बात आएगी तो हम बोलेंगे बाइट होता है. ठीक है, सो 8 बिट से मिलके हमारा एक बाइट बनता है. जैसे आपके 100 लाइक किलोमीटर्स और मीटर्स और सेंटीमीटर्स, इनमें होता है ना डिफरेंस. तो द सेम थिंग्स वी हैव ओवर हियर. यहाँ पे भी हमारे bytes होंगे, then kilobytes होंगे, then you can see this is the units. Okay, these are the units of computer memory. Okay, so you have heard something like a 3 GB का डेटा है, या आपका जो गेम होता है sometimes you have seen कि 50 MB का डेटा है, या फिर 2 GB का गेम है, so it is very heavy, we can't like download that particular game. Okay, so what is this basically? These are the measuring units of computer memory. कि अगर वो गेम आपके फोन में या आपके पीसी में डाउनलोड होता है या इंस्टॉल करते हो आप लोग, सो व्हाट विल डू, इट विल टेक दिस मच ऑफ मेमोरी. ओके, सो हियर यू कैन सी 8 बिट्स इज द वेरी बेसिक और सिंपल, लाइक सबसे लोअर ग्रेड होता है वो 8 बिट्स होता है. उसका मिलके हमारा एक बाइट बनता है. 1024 बाइट्स मिलके एक किलोबाइट्स बनाते हैं. 1024 किलोबाइट्स मिलके एक एमबी या मेगाबाइट बनाते हैं. 1024 एमबी मिलके एक गीगाबाइट या जीबी बनाते हैं. 1024 जीबी मिलके एक टेराबाइट यानी टीबी बनाते हैं. 1024 टीबी मिलके एक पेटाबाइट यानी पीबी बनाते हैं. These are the units, you must haven't heard about this, but these are the larger units of GB and TB. ठीक है, तो TB के बाद आता है PB. 1024 will always common. ठीक है, तो वैसे ही 1024 PB मिलके बनाते हैं एक्साबाइट, एक्साबाइट EB. 1024 EB मिलके एक जेटाबाइट बनाते हैं यानी ZB. ओके, एंड 1024 ZB मिलके एक योटाबाइट बनाते हैं, दैट इज YB. Okay, so like this way, this hierarchy you must have to learn. Okay, so you can learn, so for that like for reference only. Okay, like this way you can learn KB, then MB, then GB, then TB, and then TB, EB, and ZB and YB. पहले Z आता है फिर Y आता है कंप्यूटर में. Okay, Japesh, what are you doing? We can see. No need to show this in the class. Okay, so the thing is, I think you people understood. These are the computer memory. मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा हम स्टोर करते हैं तो इस टाइप की मेमोरी या इतना मेमोरी यूनिट्स जो होती है वो हमारे कंप्यूटर में इट्स टेकिंग. ओके, सो अगर जैसे मेरी 2 GB की फाइल है तो मेरा इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर में अगर मैं वो फाइल सेव करूंगी तो 2 GB तक का स्पेस जो है मेरी वो फाइल ऑक्यूपाई करेगी. नाउ हार्ड डिस्क, 2 तरीके की हार्ड डिस्क होती है. बेसिकली हार्ड डिस्क हमारे पास जीबीज में भी होती है एंड टीबीज में भी होती है. एंड नाउ दीज डेज वी आर यूजिंग द हार्ड डिस्क ऑफ टीबी ओनली. ठीक है, क्योंकि हमें कैपेसिटी और ज्यादा चाहिए. वी हैव सो मेनी पिक्चर्स एंड वीडियोस टू सेव ना, दैट्स व्हाई. सो जितना डेटा बढ़ेगा उतनी कैपेसिटी भी हमें बढ़ानी पड़ेगी. सो नाउ दीज डेज वी आर यूजिंग
टीबी कैपेसिटी ओनली। ठीक है, तो हार्ड डिस्क दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनली जो कि आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट लगी हुई आती है। when you are purchasing your PC or laptop ना, it is coming like this only। ठीक है, ये होती है internal। You can't see this but I can show you in the lab। We have so many hard disk over there। ठीक है, तो हमारे वहाँ पे करप्ट हो जाती है तो हम उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, so that's why we are calling it, we can attach this and we can detach it also, so that's why we are calling it secondary memory। ठीक है, so whenever we are saving this file, जैसे ही मैंने आपको बताया था अभी पेंट में एक फाइल थी, जैसे ही हमने उसको डेस्कटॉप पे सेव किया, इट कम इनटू दिस डिवाइस। ऐसा डिवाइस मेरे पीसी में भी लगा हुआ है, तो उस वाले डिवाइस में वो जाके सेव हो गया। ओके, देन वी हैव द पोर्टेबल हार्ड डिस्क। पोर्टेबल हार्ड डिस्क इसी टाइप का कुछ डिवाइस होता है, सिंपली एक ब्लैक कलर की, या देयर आर डिफरेंट कलर आल्सो, बट इस टाइप का कोई डिवाइस होता है। इसमें आप इसको एक वायर आता है, उसके थ्रू आपके पीसी के साथ अटैच कर सकते हो, एंड देन सिंपली जैसे हम पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर करते हैं ना, कॉपी पेस्ट करके, लाइक द सेम वे वी कैन कॉपी द डेटा इन दिस हार्ड डिस्क। ओके, so that is called the portable hard disk। पोर्टेबल जिसको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं पेन ड्राइव की तरह, और वी कैन मूव इट, वी कैन टेक इट एंड वी कैन मूव इट anywhere and we can attach it anywhere we want to attach। Okay, so that is the portable hard disk। Then we have CD। Everybody knows what is CD। I'm sorry I don't have any CD right now so I can show you, but the thing is it is kind of this disk only। ठीक है, इसी तरीके का। और द फुल फॉर्म ऑफ द सीडी यू मस्ट हैव टू अंडरलाइन दिस वन। द फुल फॉर्म ऑफ द सीडी इज द कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके जपेश, अंडरलाइन कर लो बेटा, ऐसे करके सो के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ओके, सो CD, the full form of CD is compact disc, and the full form of DVD is digital versatile disc। Okay, I will ask after this class, you have to learn this also। What is the full form of the CD? The full form of CD is compact disc, and the full form of DVD is digital versatile disc। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ही हम डेटा सेव करेंगे, बट एज यू कैन सी सीडी के अंदर हम लोग 700 MB तक का डेटा यानी कम डेटा स्टोर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी कैन स्टोर 4.7 till 4.7 GB डेटा इन डीवीडी। ठीक है, तो क्या हो गया, डिफरेंस क्या है? सिर्फ उनकी कैपेसिटी में है। इसके अंदर हम ज्यादा डेटा स्टोर कर कम डेटा स्टोर कर सकते हैं सीडी में, एंड इन द डीवीडी वी कैन स्टोर मोर डेटा। ओके, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज वी हैव बोथ आर द सेम। सीडी और डीवीडी बोथ आर द same। Okay, we can save the data in the both devices। After that we have Blu-ray disc। अब CD और DVD के अंदर you have seen in the CD we can store approximate 7 MB data in where in CD only। ठीक है, and in DVD we can save 4.7 GB data in DVD। Okay, and Blu-ray disc, that is the another disc। Okay, वो सेम आपको उसी के जैसा दिखेगा, सेम आपको जो CD और DVD होती है उसी के जैसा दिखेगा, बट द डिफरेंस इज ऑफ देयर कैपेसिटी। क्या कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है? द कैपेसिटी ऑफ Blu-ray disc is 25 GB, so that is huge basically। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीडी एंड डीवीडी? सीडी के अंदर 700 MB हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी के अंदर हम लोग 4.6 GB टिल डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। एंड इन द ब्लू-रे डिस्क दिस इज सेम, like it is looking like same as CD and DVD only, but the difference is their capacity। उसकी कैपेसिटी जो होती है उनसे भी ज्यादा होती है, सीडी और डीवीडी से भी ज्यादा होती है। वन मोर डिफरेंस इज दैट इन दिस, लाइक सीडी और डीवीडी में तो हम सिंपली स्टोर करते हैं डेटा, but Blu-ray disc basically we are using for storing the high definition यानी HD वीडियोस को स्टोर करने के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं। ठीक है, Blu-ray disc बेसिकली आपकी जो मूवीज बनती हैं, बड़ी बड़ी जो मूवीज बनती है एनिमेशन वाली, लाइक बाहुबली और दिस काइंड ऑफ मूवीज, इन दैट वी नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, HD आपकी वीडियोस थी तो उसके लिए बेसिकली हम लोग इस टाइप की डिस्क यूज करते हैं। ठीक है, तो एनिमेटेड जो बेसिकली आपकी मूवीज होती है उनको स्टोर करने के लिए हम लोग
ब्लू रे डिस्क यूज करते हैं, ठीक है। यू कैन सी इट ऑन इंटरनेट ऑल्सो, बट द थिंग इज कि अगर आपको ओरिजिनल कॉपी की बात करनी है तो दैट फॉर दैट यू विल नीड द ब्लू रे डिस्क। ओके, so this is the these are the secondary devices of Blu-ray disc, and in this one more thing is there. In this the data is written by blue ray, यानी ब्लू कलर की लाइट से हम लोग उस पर लिख सकते हैं। so that is the another like the drive we need, like हम CD और DVD को तो एक ही जगह पर हमारा जो ड्राइव है पीसी लैपटॉप में जो आता है उसी में हम काम में ले सकते हैं, बट फॉर द ब्लू रे डिस्क वी नीड एक्स्ट्रा ड्राइव, ठीक है। उसके लिए हमें अलग से डिवाइस की जरूरत होती है, देन ओनली वी कैन प्ले। ओके, सो दैट इज द ब्लू रे डिस्क। देन वी हैव द फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि फ्लैश ड्राइव को ही हम पेन ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कैपेसिटी की पेन ड्राइव होती है हमारे पास, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB एंड सो ऑन। देयर आर अदर पेन ड्राइव्स ऑल्सो, टीवीज में भी आने लगी है अब तो पेन ड्राइव। सो दीज आर द एडवांस we can say memory units. After that we have memory card, and then we have completed this chapter. Okay, so memory card is the last topic. I will explain this first and then I will take your doubts. मेमोरी कार्ड इज बेसिकली मल्टीमीडिया कार्ड होता है, जैसे हम लोगों की फोटोज क्लिक करने के बाद हम एक मेमोरी कार्ड होता है उससे डेटा को एक्सचेंज कर लेते हैं। दैट इज ऑल्सो यूजिंग फॉर द स्टोरिंग ऑफ डेटा ओनली। 4 GB, 8 GB, 16 GB, इस तरीके के छोटे छोटे मेमोरी, ये मेमोरी कार्ड्स होते हैं। पीपल मस्ट हैव सीन दिस काइंड ऑफ थिंग, लाइक कैमरास, डिजिटल कैमरास जो होते हैं उनमें, या पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर्स जो होते हैं उनमें हम इस तरीके की डिवाइसेस बेसिकली यूज करते हैं। So this is all from my side. Now I will take your